ओके, तो आपको स्लिप डिस्क हुई है या फिर उसको हर्निएटेड डिस्क भी कहते हैं, या फिर अगर आपको पता नहीं है आपको क्या हुआ है लेकिन आपको बैक में पेन हो रहा है जो कि पैर की तरफ जा रहा है। Listen to me now. स्लिप डिस्क, हर्निएटेड डिस्क या बैक पेन, क्या आपको हुई है? मेरे को हुई थी और आपने ही मेरे वीडियो पे कमेंट करके मुझसे पूछा था कि अगर ये हो चुकी है भाई और 1-2 महीने हो चुके हैं और ये ठीक नहीं होने में आ रही, तो मैं आपको गाइड करता हूँ कि मैं कैसे इससे रिकवर हुआ और बहुत जल्दी रिकवर हो गया। हाँ, थोड़ा बहुत अभी भी दर्द होता है, 4-5% है, लेकिन 100% उतना तो नहीं था जितना पहले दिन था, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ, जो मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जिस तरीके से मैं गया और मैंने इसको ठीक करा मैं आपको बता सकता हूँ। तो वीडियो को पूरा देखो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और इस वीडियो को उन सब के साथ शेयर करो जिनको हर्निएटेड डिस्क या स्लिप डिस्क हुई है। हाँ, तो सबसे पहले स्टोरी टाइम। मैंने लास्ट ईयर पैंडेमिक के बाद अपनी जिम चालू करी और मैं एक्टोमॉर्फ हूँ, इसीलिए मैंने अपने, जब से मेरे को डॉक्टर ने बेड रेस्ट दे रखा है तब से मैंने अपना सारा गेन जो है लगभग उसका 40 to 50% मैंने लूज कर दिया है, क्योंकि भूख नहीं लगती जब रेस्ट पे रहते हो, क्योंकि आपका शरीर जो है वर्किंग में नहीं है ना, आप काम नहीं कर रहे हो उतना, तो आपको भूख नहीं लगती। इसीलिए मेरा तो दिन में एक बार खाना हो गया था, प्रोटीन तो ना के बराबर। अच्छा, तो मैं अपनी जिम को कुछ ज़्यादा ही सीरियस लेता हूँ। मैं इतना सीरियस लेता हूँ कि मैंने उसके लिए ऊपर अपनी एक पूरी नोटबुक बना रखी है कि अच्छा मेरे को इस दिन ये एक्सरसाइज करनी है। वैसे मैं पहले तो मैंने बिगनर वाला ब्रो स्प्लिट जो रहती है उसको फॉलो करा, फिर बाद में पुश पुल लेग पे आ गया। बस फिर एक दिन बैक में बहुत ज़्यादा पेन होने लग गया और पहले तो मेरे को पता नहीं चला कि क्या हो रहा है, तो जिम मैंने रेगुलर ही चालू रखी। फिर मैंने थोड़ा बहुत नेट पे देखा कि अच्छा ये क्या होता है, तो फिर मेरे को पता चला अच्छा स्लिप डिस्क हो चुकी है मेरे को, क्योंकि जो चीज़ें बताई जा रही थी वो चीज़ें मेरे को हो रही थी कि जो आपकी लोअर बैक होती है ना, वहाँ से आपका पेन शुरू होगा और ना पैर के इधर या इधर की तरफ बिल्कुल करंट सा जा रहा होगा, करंट सा। थोड़े दिन तो मैंने बर्दाश्त कर लिया, फिर वो मेरे बर्दाश्त से बाहर हो गया, मैं गली के बाहर नहीं जा पा रहा था। रेगुलर जिम जाता है ना उसको भाई फिर ना वो पेन होता है, वो वहाँ पे पेन नहीं होता, लेकिन ना फिर लगता है कि यार नहीं, जिम छूट रही है। तो फिर मैंने कहा नहीं, अब इसे जल्दी से जल्दी ठीक करके मैं वापस जिम जाऊँगा, क्योंकि अब मैं इतना पैशनेट हूँ उसके लिए कि मैंने पूरी नोटबुक बना रखी है, तो मैं क्यों ना जाऊँ। और मैंने टाइम दिया था अच्छा खासा, ऐसा नहीं है कि मैंने 3-4 महीने करके और फिर ये वो, मैंने पूरा, मेरे को पता था कि अच्छा इस टाइम तक मेरे को ऐसे रहना है, इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये, मैंने पूरा कर रखा था कि अच्छा मेरे को प्रोटीन भी तब लेना शुरू करना है, अच्छा ये चीज़ मेरे को अब करनी है, ये चीज़ ऐसे करनी है, कौन सी एक्सरसाइज मेरे को कम मारनी है, क्या चीज़ किस पे हिट करती है, उसको छोड़ो। लेकिन जो हुआ, स्लिप डिस्क हो गई मेरे को। अब स्लिप डिस्क क्यों हुई? अच्छा, तो बहुत ज़्यादा कारण हो सकते हैं स्लिप डिस्क के। पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ स्लिप डिस्क होती क्या है और होती क्यों है। अच्छा, तो आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, वो कुछ इस शेप में रहती है, एस बनाती है वो नीचे, तभी आपका ट्रेनर जो रहता है वो कहता है कि आपको आपके लोअर बैक में गैप रहना चाहिए, एक हाथ पास हो जाए, तो ऐसा होता है वो कुछ। और हम क्या करते हैं, हमारा बचपन से इतना ज़्यादा खराब पोस्चर रहता है, पोजीशनिंग हमारी इतनी ज़्यादा बैड रहती है, ये जो अंदर की चीज़ हो रही होती है ना, उसको हम यूँ झुक के, टेढ़ा होके बिल्कुल इतने झुक जाते हैं कि वो अंदर की तरफ होने की बजाय वो बाहर की तरफ हो जाता है, तो उसके अंदर जो चीज़ें रहती है ना वो बाहर आ जाती हैं और किसी और नस से वो टच करती है ना, तब वहाँ पे पेन शुरू होता है। वो सबसे पहले बताता हूँ कि मैं कौन सी एक्सरसाइज उस दिन कर रहा था जो मेरे अगले दिन मेरे को स्लिप डिस्क हो गई, ताकि आप बचे रहें। जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, अगर आपने जिम जाना चालू कर रहा है तो आपके पास तो गोल्डन मौका है कि आप दूसरों की मिस्टेक से सीख सकते हैं। ये बहुत आसान होता है कि क्या नाम है, किसी चीज़ को स्टार्ट कर देना, लेकिन अगर आपको सच में कुछ करना है तो आप ना पास कर सकते हो। मेरे हिसाब से मिस्टेक करना बहुत ज़रूरी है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है मिस्टेक करना। अच्छा, अब मैं किसी को बोलूँगा अच्छा भाई मेरे को स्लिप डिस्क हुआ, तो फिर यार इसको तो स्लिप डिस्क हो रखा है, इसको तो वो हो रखा है यार, लेकिन यही तो वो है, प्रोफाइल बना रहा है आपकी। इसी को कहते हैं एक्सपीरियंस। मिस्टेक्स इज इक्वल टू, मेरे हिसाब से तो एक्सपीरियंस की। मेरे को स्लिप डिस्क हो रखा है, मैं तुझे बताऊंगा कि तुझे कैसे ना हो। तो पहले तो अपना पॉस्चर बहुत अच्छा रखे शुरू से, और जिम जा रहे हो तो भाई
वेट पे ध्यान मत दो, सबसे ज़्यादा टेक्निक पे ध्यान दो और पोजीशनिंग पे ध्यान दो और सीखने में ध्यान दो। अगर आप ये रहोगे ना, नहीं भाई वो बंदा 15 मार रहा है मैं 20 मारूंगा, भाई बॉडी 5 किलो से भी बन जाएगी, बॉडी 5 किलो से भी बन जाएगी। उस दिन मेरा पुल वर्कआउट था जो कि यहाँ पे ये रहा। उस दिन मैं सबसे पहले मैंने पुल अप मारी थी। पहले मैंने लिख रखा है डेड लिफ्ट, लेकिन मैंने उस दिन पुल अप मारी थी क्योंकि अगर मैं पहले डेड लिफ्ट मार लूंगा तो भाई मेरे से तो एक भी पुल अप नहीं लगने वाली, क्योंकि मैं तो उसमें बहुत बिगिनर था। मतलब बिगिनर इन द सेंस कि मेरे को टाइम तो हो चुका था, लेकिन ना मैं पुल अप पे इतना वो नहीं करता था कि हाँ मेरे को पुल अप को अपनी एक रेगुलर एक्सरसाइज में डालना है। बाद में मैंने इसको ना बहुत टाइम बाद डाला कि मेरे को पता चला अच्छा कंपाउंड एक्सरसाइज है तो इससे फायदा होगा, इसलिए मैंने उसको बाद में डाल दिया। वरना मैं तो लेट पुल डाउन मारता था, लेट पुल डाउन वो मेरे को एक ही जैसी लगती है, इसीलिए मैं ज़्यादा पुल अप पे नहीं, लेकिन पुल अप देखने में ज़्यादा अच्छी लगती है, इसीलिए अब मैंने पुल अप पे लास्ट में तो मैं 3-4 पुल अप मारने लग गया था नॉर्मल। 8 मैंने हाईएस्ट मारी थी और मैं सबसे पहले जाके पुल अप ही मारता हूँ। एनर्जी रहती है तो आप मार लेते हो। वो सबसे पहले मैंने पुल अप मारी, फिर मैंने डेड लिफ्ट मारी, फिर मैंने रिवर्स फ्लाई मारी, फिर मैंने टी बार रो मारा, फिर 2-3 एक्सरसाइज मैंने बाइसेप्स की करी थी, इतना मुझे याद है। फिर मैंने अच्छा ऐसा मैंने पहले स्ट्रेचिंग की थी, ठीक है। स्ट्रेचिंग करना कभी मत भूलना, और मसल को जिम करने के बाद रिलैक्स भी करना बहुत ज़रूरी है। और मंगलवार को भाई साहब मेरा बैंड बज गई मेरी, मैं सुबह उठ नहीं पाया, मैं अपने बेड में खड़ा नहीं हो पा रहा सीधा। मैंने कहा ये क्या हो गया। फिर टाइम हुआ, शाम हुआ, फिर मैं जिम गया, जैसे तैसे मैं जिम चला गया। और उस दिन में मैंने नॉर्मल जितना मैं वेट उठाता हूँ मैंने उतने पे ही वेट उठाया और मुझे इतना कुछ पता नहीं चला इसी। और नॉर्मल 1 हफ्ते तक चला ऐसा। फिर एक दिन तो ऐसा आ गया भाई साहब, फिर मेरे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा, अपना पैर घसीट रहा हूँ रोडों पे और सब मेरे को देख रहे हैं, ओ भाई इसको क्या हो गया, तो जिम जाता था तो भाई घसीट रहा हूँ। फिर मैंने कहा नहीं भाई अब इसको डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। अच्छा फिर मैंने कहा जिम अगर मेरे को कंटिन्यू रखनी है और अपना फुल पोटेंशियल से मेरे को जिम करनी है, फुल एकदम अपनी जान से जिम करनी है, तो मेरे को इसको दिखा के रिकवर कर लेना चाहिए। थोड़ा ही टाइम लगेगा, आना पड़ेगा, इसीलिए मैंने सबसे पहले एक्सरे कराया। देखा मैंने एक्सरे में कुछ आता या नहीं आता। फिर मैंने वो एक्सरे पहलवान को दिखाया, लेकिन पहलवान का ये पहलवान ने ना पट्टी करी, हर दूसरे दिन में वो मेरी पट्टी करता और मतलब 1-2 हफ्ते में ना रिजल्ट दिखने लग गए थे, हाँ कि अब ठीक हो रहा था। और फिर मैं तकिए पैर के बीच में तकिया लगा के सोने लग गया था, उससे भी बहुत आराम होता। पेन बहुत काफ़ी हद तक एकदम ख़त्म सा हो गया था। फिर थोड़े टाइम बाद ना फिर थोड़ा हल्का हल्का पेन होने लग गया। फिर मैंने जो अपना रेगुलर डॉक्टर होते हैं, अब की बार अच्छे डॉक्टर को दिखाया और अब पेन ना के बराबर होता है, एकदम ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन हाँ 2-3% पे अभी भी है। अच्छा तो बिल्कुल मेरा पेन अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन हाँ मेरा ये मानना है ना, अगर आप अपने माइंड को बता दोगे ना कि हाँ ये चीज़ हो गई है आपको, तो फिर वो रिकवर नहीं करेगा, आपको ना भूल जाना है। जब मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। अच्छा मेरे को हो ही रहा और मेरे को दर्द हो रहा था, और वो हमारे ना पास में ही ना गली में शादी हुई एक भैया की, मतलब उनकी सिस्टर की शादी थी। तो मैं गया शादी में, उससे शादी में जब मैं गया, जैसे 6 बज रहे हैं, मेरे को पेन हो रहा है, शादी में मैं गया और मैं भाई हंसता खेलता मैं चल रहा हूँ, मेरे को कुछ फील नहीं हुआ। फिर मैंने घर आया ना, फिर मेरे को तो वो पता है क्या हुआ, वो मैंने माइंड को अपने रिमेम्बर कराया, अबे तेरे को तो स्लिप डिस्क हो रखी है, तू सीधा कैसे चल रहा है। और मैं पार्टी में सब कुछ मतलब इतना खाना पीना देख के और इतनी रोशनी देख के मतलब मैं भूल गया मेरे को स्लिप डिस्क हो रखी है और मतलब मैं सीधा चल रहा हूँ। तो मतलब एक ये माइंड का भी वो रहता है, अगर आप भूल जाओगे ना आपको जुकाम हो रखा है, तो मेरे ख्याल से आपका जुकाम भाग जाएगा। बहुत ईजी नहीं होता, बहुत चीज़ों को अचीव करना बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा आप गिरते हो संभलते हो, फिर गिरते हो फिर तो मिस्टेक करो और डॉक्टर को दिखाओ, आगे बातें आपको डॉक्टर बताएंगे। ओ हाँ, तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने इसको रिकवर करने में इसकी कैसे कैसे हेल्प की। वैसे हेल्प नहीं कहते उसे, क्योंकि मैंने उसके लिए कुछ लिया भी था, उससे मेरी भी हेल्प हुई है। सबसे पहले तो मैंने इसको चावल खाने से बिल्कुल मना कर दिया, ज़्यादा तली भुनी चीज़ें खाने से बिल्कुल मना कर दिया, ज़्यादा मसाले की चीज़ें खाने से बिल्कुल मना कर दिया, नॉर्मल खाना बिल्कुल, और ज़्यादा चलना फिरना नहीं, घर से बाथरूम, बाथरूम से घर, वैसे चला इससे बाथरूम तक भी नहीं जाया जाता था, तो भी मैंने इसको कहा लेकिन बेटे
अब तुझे ये करने तो जाना ही पड़ेगा, इसीलिए तुझे यहाँ से बाथरूम जाना है, बाथरूम से वापस आना है, ये करने भी जाना पड़ेगा तो तू जा सकता है, लेकिन तुझे उसके बाद नहीं जाना, बाहर नहीं जाना है। तो चावल बंद, ज़्यादा घूमना फिरना बंद, ज़्यादा मसालों की चीज़ें बंद, रेस्ट फुल चालू, और पोजीशनिंग पे अपनी ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है, ज़्यादा इधर उधर टेढ़े मेढ़े नहीं होना है। जितनी उछल कूद करनी थी अब तुम कर चुके हो, अब तुम्हें बंद करना है 1 महीने तक, अब तुझे बेड रेस्ट करना है। कुल मिला के बात है ये। अब मेरा दे दे तू जो मेरे को रेस्ट दे, मेरे को भी तो रेस्ट मिलना चाहिए। तो आप YouTube पे या Google पर सर्च करोगे और देखोगे अच्छा ये इस एक्सरसाइज से इतनी जल्दी ठीक हो जाएगा, तो भाई रुक जाओ और डॉक्टर के पास चले जाओ, क्योंकि जिम में तो आपसे पोजीशनिंग बनी नहीं, तभी तो ये हुआ है। मतलब मेन पोजीशन आपसे जिम में तो बनी नहीं, आप अपने आप को ही मानते थे ट्रेनर को, तो कुछ समझते नहीं थे आप। तो भाई अब वहां पे चोट लग चुकी है और अब आप उसको और खराब कर दोगे और जिम करके, इसीलिए डॉक्टर को दिखा दो अभी। कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मुश्किल से मेरे ख्याल से 2-3 हफ्ते में आपको रिजल्ट दिखना, मतलब 100% हो रहा था तो 80% आप रिकवर हो जाओगे पहले ही हफ्ते में। फिर वो थोड़ा वो आपके शरीर पर डिपेंड करता है कि आपका शरीर कितनी जल्दी रिकवर होने के लिए, कितनी जल्दी रिकवर हो सकता है, उसकी क्षमता क्या है। और अपनी डाइट बहुत अच्छी रखो, ज़्यादा बाहर की और ज़्यादा डिप्रेशन मत आओ, बहुत कूल रहो यार, मेरी तरह कूल, मैं भी तो कूल। ये बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब। मेरी तरह रहो, चिल। क्या हुआ है भाई, गोल पे रहो। हाँ भाई, बॉडी बनानी है, कुछ भी हो बनानी है, अभी भी बनानी है। अभी मेरे घर वाले कहते हैं ना भाई तू जिम नहीं जाएगा, ये वो फलान। अबे तो भाई एक ही तो लाइफ है भाई, जो कर सकते हो करो। आखिरी एडवाइस आपको ये रहेगी, रिकवर होए फिर से जिम चालू करें और फोड़ दें इस बार सब। अच्छा, तो एकदम आखिर में आपको क्या क्या ध्यान रखना है। आपको चावल नहीं खाने हैं, दूसरा ज़्यादा इधर उधर नहीं घूमना है, अपने ऊपर ध्यान देना है, अपनी पोजीशन सही करनी है, ज़्यादा पीठ पे स्ट्रेस मत देना, और पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो, हंसते रहो, जल्दी ठीक हो जाओगे।